नमस्कार बच्चों। आज हम कुछ विशेष पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कबीरदास जी का नाम सुना है? आप लोग 9th-10th में सुना है? हाँ? हाँ। बता सकते हो कौन थे? कवि थे। वो 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि थे और वे संत भी कहलाते थे। वो लोग संत कहते थे। और उन्होंने उस समय समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास था उस पर अपनी कविता के माध्यम से यानी अपनी दोहों के माध्यम से उठारा करते हैं, है ना। एक तरह से समाज सुधारक भी कहे जाते हैं। और वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज की डेट में उनकी लिखे हुए दोहे जो कोई और लिखता था, बोलते थे कोई और नोट करता था, तो उनके बताए गए दोहे पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, जबकि वो बिल्कुल अनपढ़ थे। तो इसका मतलब है उन्हें ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त। उनका एक दोहा है बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यानी कि हमें इतना अच्छा काम करना चाहिए समाज में कि जब हम इस संसार से विदा होकर जाएं तो लोग रोएं कितना अच्छा व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चला गया। लोग तुम्हारे कृतित्व को, तुम्हारे कार्यों को याद करें, ठीक है। और हमारा आध्यात्मिक जागृति सेवा केंद्र का मुख्य मिशन यही है कि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाना, उनमें आध्यात्मिक जागृति लाना, क्योंकि आध्यात्मिक जागृति से ही इस समाज का भला होगा, है ना। आध्यात्मिक जागृति से ही इस समाज का भला होगा। और मोटो क्या है हमारे केंद्र का, कोई बता सकता है? बी गुड टू डू गुड। बी गुड टू डू गुड। अच्छा करना है तो अच्छे बनो। आप देखते हैं बेटा, मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगी। आपने देखा होगा कि कितना भी धनवान व्यक्ति हो, कितना पैसे वाला हो, ओहदे में कितना बड़ा हो, शक्तिशाली हो, उसे लोग डरते हो, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति किसी गलत मार्ग पर अपना पैर रखता है तो उसका सारा तेज, सारी बुद्धि क्षीण हो जाती है, उसके सारा यश चला जाता है अगर वो गलत मार्ग पर चलता है। तो इससे हमें, जैसे आप देख रहे हैं रावण शक्तिशाली था, इतना ज्ञानी था, विद्वान था, पंडित भी था, लेकिन उसने गलत काम किया तो उसका देखो सारा खानदान उसका नष्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपसे बताना चाहूँगी कि बच्चों, आप इतने जीवंत बने, लाइवली बने, इतने जीवंत बने, लाइवली बने कि आप दूसरे जिस किसी के जीवन को छुएं, अपने कुछ रंग उसके जीवन में डाल कर जाएं, है ना। और एक लेखिका हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद संसार के लोग हमें थोड़ा सा भी याद करें, तो उन्होंने कहा है तो आपको पढ़ने लायक कुछ लिखना चाहिए या लिखने लायक कुछ कर जाना चाहिए, ठीक है। यानी हमें कुछ भी हो, मेन पॉइंट क्या है, हमें अच्छे रास्ते पर चलना है ना। और अब हमने को आध्यात्मिक रूप से जागृत करना है। और एक हमारे संत हुए हैं सेंट जसपाल जी महाराज, उन्होंने कहा है दुनिया में जो कष्ट है, जो परेशानियां हैं, वो यही है कि राम नाम की कमी हो रही है संसार में, इसीलिए लोग परेशान हैं। अगर आप आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं, आप सही रास्ते पर चलेंगे, सही काम करेंगे, समाज अच्छा बनेगा, है ना। उसमें आपको मतलब डर लगेगा कुछ गलत काम करते हुए, अगर आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं तो इसीलिए आप सत्संग में आते हैं, इस रामायण सत्संग में आते हैं। और रामायण का मकसद ये है, भाईचारा सिखाता है, हमें प्रेम सिखाता है ना। अध्यात्म का अंतिम पड़ाव प्रेम है। आपस में प्रेम से रहिए, करुणा से रहिए, लोगों के प्रति करुणा, दया भाव रखिए, जो गरीब हैं, अच्छे इंसान बनिए, यही हमारे केंद्र का मोटो है। तो क्या था, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो आपको बहुत अच्छा इंसान बनना है, बहुत अच्छा बच्चा बनना है ना। कोई ऐसा गलत काम नहीं करना है जिससे हमारे केंद्र का नाम खराब हो या हमारे माता पिता की नज़रों में भी हम गिर जाएं, है ना। अपने को बहुत ही शुद्ध पवित्र रखना है, शारीरिक मानसिक रूप से भी। अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा पढ़ें,
सब कुछ आपको अच्छा अच्छा ही अच्छा करना है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम यहाँ प्रोग्राम मतलब संपर्क